मेरे गोविंद आ रहे हैं। जैसे ही सुदामा जी की देखा तो तुरंत कहा, अरे सुदामा, अरे मित्र, अरे सखा, तुम कहाँ जा रहे? सुदामा जी ने कहा कि भैया, अरे कृष्ण तुम आ गए। मुझे तो लगता था कि तुम इतने बड़े राजा हो, कैसे मुझे मिल सकते हो? अरे द्वारपालों ने मुझे अंदर भी जाने नहीं दिया था, तो मैं लौट करके अपने घर जा रहा था। भगवान ने जाकर के तुरंत सुदामा जी को लिया और अपनी सिंहासन पर बैठा लिया। सुदामा जी की देख करके मेरे गोविंद रोने लगते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन से पग धो। रुक्मणी जी को आज्ञा दी थी कि तुम जाओ और जल लेकर के आओ, पांत लेकर के आओ, मैं सुदामा जी के पैर धुलूंगा। पर मेरे गोविंद इतना रोते हैं और रो करके ही अपने नैनन से मेरे प्रभु ने सुदामा जी के पैर को धुल दिया। अरे सुदामा, तुम अपने जीवन में इतना कष्ट भोगते रहे और आज तक तुमने कभी बताया भी नहीं है। सुदामा जी ने कहा, तो भैया हम क्या करते? अरे दुख है और दुख किस किस को हम बताएं जीवन में? और अगर किसी को अपना जीवन में दुख बताते भी हैं तो लोग हंसते रहते हैं। हम बताने की योग्य नहीं थे। गोविंद हे कृष्ण हे सखा। भगवान भी रोते रहे, वहीं पर बैठाला अपनी सिंहासन पर और अंदर लिवा गए। भोजन कराया, पैर धुले और सुदामा जी से कहा, सुदामा जी तुम पैदल आए हो ना, तो बहुत हारे थक गए हो। मेरे भगवान आज स्वयं सेवा कर रहे हैं। अरे सखा है, मुझसे बड़ा है ना, ब्राह्मण है। अंत पर गोविंद ने कहा, अरे सुदामा जी एक बात बताओ, तुमने शादी कर ली? सुदामा जी ने कहा, हाँ कन्हैया, शादी तो हो गई है। पर गोविंद ने कहा, तुमने मुझे बुलाया भी नहीं, तो भाभी ने कुछ ना कुछ तो दिया भी होगा। सुदामा जी उस पोटल को लुकाने लगते हैं कि कैसे मैं इस चावल टूटे हुए अपने सखा को दे दूं। पर भगवान तो लीला अवतार हैं, भगवान सारी लीला को समझ जाते हैं। भगवान ने जाकर के कहा, सुदामा जी हम तुम्हारे हाथ पे मींज रहे हैं और तुम एकदम क्या छुपाते रहे हो? सुदामा जी ने कहा, कुछ नहीं कन्हैया। भगवान कहते, सुदामा जी पहले की आदत ना आ जाइए। और जैसे ही उस पुतली को सुदामा